very good morning students. So as you all know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is division. So before starting our today's class, let's do a quick recap what we learned in our previous class. In previous class we learned about how to find multiplication fact and division fact. So let's take one example. Write to division fact. जब क्वेश्चन में आपको बोला जाए राइट टू डिवीजन फैक्ट और क्वेश्चन में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 72, तो हमें इस नंबर के दो डिवीजन फैक्ट को लिखने हैं. हम क्या लिखेंगे, हम 72 को डिवाइड करेंगे. जो सबसे बड़ा नंबर होता है हम उसको डिवाइड करते हैं. हम 72 को डिवाइड करेंगे. 72 डिवाइडेड बाई 9 और 8 में से आप किसी से भी पहले डिवाइड कर सकते हो. तो पहले हम 8 से डिवाइड करते हैं. 72 डिवाइडेड बाई 8 व्हाट वी गेट. 8 के टेबल में हमें 72 कब मिलता है, 9 टाइम्स में. 8 9 जा 72. ठीक है, इसका एक डिवीजन फैक्ट हमने लिख दिया. अब फिर से हम 72 को डिवाइड करेंगे. किससे, हमने 8 से डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 9. अब हम 72 को 9 से डिवाइड करेंगे. देन व्हाट वी गेट, हाउ मेनी टाइम्स, 9 8 जा 72. तो हमें क्या मिला, क्वोशिएंट 8. ठीक है, तो इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के हमने दो डिवीजन फैक्ट लिखे. क्लियर. कई स्टूडेंट्स ने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया था. नहीं बेटा, आप इस नंबर को जो हमें आंसर जो ये क्वेश्चन में गिवन है, जो सबसे बड़ा नंबर है, इसको आप 1 बाई 1 एक एक नंबर से डिवाइड करोगे. 72 डिवाइडेड बाई 8 वी गेट 9 एंड व्हेन 72 डिवाइडेड बाई 9 वी गेट 8. Now next type of question, write to multiplication facts. This is in the form of division. यहाँ division का साइन है. हमें इसके दो multiplication fact लिखने हैं जिसमें multiplication का साइन होना चाहिए. तो हम कैसे लिखेंगे, हम जो छोटे नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से. 7 9 जा क्या मिलता है हमें, टेबल सबको लर्न है. 7 9 जा 63 मिल गया हमें. उसके बाद अब हम 7 9 सा मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया. अब हम 9 7 सा मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम लिखें 9 7 सा, सेम आंसर, 9 7 सा ऑल्सो 63. तो इसी तरीके से हमने इस फॉर्म के दो डिवीजन फैक्ट लिख लिए और इस फॉर्म के दो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिख लिए. आपको इसी तरह कि इसे सॉल्व करने थे और आपने इसके क्वेश्चंस को अपने होमवर्क में सॉल्व किया था. So students, in previous session we learn about relation between multiplication and division. हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है, जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है. क्लियर. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को पढ़ना. हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा था. उसी तरीके से डिवीजन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टीज मतलब खासियत या गुण. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें, द कोशेंट, कोशेंट हम किसे कहते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसे हम कोशेंट कहते हैं. द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका कोशेंट वो नंबर इटसेल्फ मिलता है. चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. 35 को अगर हमें डिवाइड करना है किससे, 1 से, तो हम ऐसे डिवीजन का फॉर्म में पहले इसको लिखेंगे. ठीक है. अब हम 35 को 1 से डिवाइड कैसे करें, आपको पता है 1 में हम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर वही मिलता है. 9 1 जा 9, 20 1 जा 20. इसी तरह 1 के टेबल में हमें 35 कब मिलेगा, 35 1 जा 35. तो 35 कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा 1, 35 टाइम्स में. 1 35 टाइम्स में हमें क्या देगा, 35. ठीक है. 1 में जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 35 मिलेगा, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा. और 35 माइनस 35 हमें क्या मिला, 0. क्लियर. और लेकिन हमें कोशेंट क्या मिला, जिस नंबर को हमने डिवाइड किया था वो नंबर इटसेल्फ कोशेंट हुआ. तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट में वो नंबर इटसेल्फ मिलता है. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2,
व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर कोई नंबर अपने आप से डिवाइड हो, खुद से, द क्वोशंट इज 1, तो क्वोशंट हमें 1 मिलता है। कैसे? लेट्स टेक वन एग्जांपल। 20 को अब हम डिवाइड करते हैं 20 से, ठीक है, क्योंकि किसी नंबर को हमें इटसेल्फ खुद ही से वो नंबर डिवाइड करेगा। तो 20 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है हम सबको पता है, 20 1 ज़ा 20, तो 1 टाइम्स में ये डिवाइड होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम और हमें 0 मिल जाएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हमें बताती है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1, अगर किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्वोशंट 1 मिलेगा। 20 को हमने 20 से डिवाइड किया और हमें क्वोशंट 1 मिला। इसी तरह चाहे जितना बड़ा भी नंबर हो, ये प्रॉपर्टीज सब पे अप्लाई होती हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 हैज़ नो मीनिंग। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, वो मीनिंगलेस होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशंट इज 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करें, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, सपोज अगर 0 को हम 99 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें क्वोशंट क्या मिलेगा इसको डिवाइड करने पे? 0। बस आपको ये लर्न रखना है, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशंट इज 0। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 इज व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 10, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो द डिजिट एट द वंस प्लेस, वंस का प्लेस कौन सा होता है? सबसे स्टार्टिंग, राइट हैंड से सबसे स्टार्टिंग का प्लेस वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, ओके। द डिजिट एट द वंस प्लेस इज द रिमाइंडर, वंस का प्लेस का डिजिट रिमाइंडर होगा एंड द लेफ्ट डिजिट्स आर क्वोशंट, और बाकी सारे डिजिट्स जो बच गए वो क्या होंगे? क्वोशंट होंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ, 98,764 डिवाइडेड बाय 10। नंबर बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। 9, 8, 7, 6, 4 किससे डिवाइड करेंगे हम इसे? 10 से, ठीक है। तो चलिए 10 के टेबल में 9 नहीं आता है क्योंकि 10 से छोटा है 9, इसीलिए हम 2 डिजिट एक साथ ले लेंगे। 10 9 ज़ा 90 और 10 10 ज़ा 100, 100 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 9 ज़ा 90। सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। नाउ 8 - 0 8, 9 - 9 0, 8 है यहाँ। 10 के टेबल में 8 भी नहीं आता है, छोटा डिजिट है, इसलिए हम ऊपर से एक और डिजिट लिखेंगे 87। 10 8 ज़ा 80 एंड 10 9 ज़ा 90, 90 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 8 टाइम्स में ही डिवाइड होगा। 10 8 ज़ा 80। देन फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 0 7, 8 - 8 0। अब 10 के टेबल में 7 भी नहीं आएगा, 7 छोटा होता है, फिर हम ऊपर से एक डिजिट लिखेंगे 6। तो 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 80 ज़्यादा हो गया, 10 7 ज़ा 70। हम बार बार टेबल पढ़ते हैं और बहुत ही केयरफुली अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो 6 - 0 6, 7 - 7 0। अब 10 के टेबल में 6 भी नहीं आएगा, हम ऊपर से लास्ट डिजिट लिख लेंगे 4, ठीक है। 64 10 के टेबल में कैसे सॉल्व करें अब हम इसे? 10 6 ज़ा 60 एंड 10 7 ज़ा 70, 70 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 6 ज़ा 60। 64 - 60, 4 - 0 4 और 6 - 6 0। 4 अब 10 की टेबल में नहीं आता है और ऊपर कोई डिजिट नहीं बचा है, अब हम डिवीजन को और सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्वोशंट को हम कैपिटल Q से दिखाते हैं। क्वोशंट क्या है? 9 8 7 6 एंड व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर को हम कैपिटल
R से दिखाते हैं, शो करते हैं. रिमाइंडर इज 4. जैसा कि मैंने आपको बताया था रूल पढ़ के ना, कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो वंस का डिजिट रिमाइंडर होता है और बाकी सारे डिजिट हमारे कोशेंट होते हैं. देखिए सेम वैसा ही मिला है हमें रिजल्ट. ओके, तो इस डिवीजन में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? 98,764 क्या है हमारा? डिविडेंड. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड किया है हमने, 10 क्या है? डिवाइजर. और जो हमें यहाँ पे आंसर मिलता जाता है उसे हम कहते हैं कोशेंट. और जो लास्ट में कोई नंबर बचता है, रिमेनिंग रह जाता है, तो वो हमारा कहलाता है रिमाइंडर. सो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को पढ़ा. इसी पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 27 के फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड हैं, जिन्हें आप अपने होमवर्क में सॉल्व करोगे. आप ये होमवर्क अपने होमवर्क कॉपी में नहीं करेंगे. आपके बुक में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए स्पेस है. आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद अपने बुक में ही ब्लैंक्स को फिल करेंगे. तो एक्सरसाइज नंबर 27 आपका होमवर्क है ऑन पेज नंबर 119. तो उसी पे बेस्ड मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को लिखे हैं. चलिए हम इन्हें सॉल्व करते हैं. वेरी इजी. 75 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट में वो नंबर इटसेल्फ मिलता है. तो 75 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट 75. नाउ 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा? 0 डिवाइडेड बाय 32 वी गेट 0. 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा. ओके, नाउ डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 88. 88 हमें मिला है, लेकिन किस नंबर में हम 1 से डिवाइड करें कि हमें 88 मिलेगा? हम अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वो नंबर इटसेल्फ मिलता है. इसका मतलब नंबर क्या है? 88 है. तो ब्लैंक में हम फिल कर देंगे 88. 88 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट 88. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, डैश डिवाइडेड बाय 1 वी गेट 9. किसी भी नंबर में जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तभी हमें वो नंबर मिलता है. इसका मतलब डैश में हम कौन सा नंबर फिल करेंगे? 9. नाउ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स. 60 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 60. अब 60 में हम किससे डिवाइड करें कि हमें 60 खुद मिल जाए? 60 डिवाइडेड बाय 1 तो हमें क्या मिलेगा? 60. तो जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं डिवीजन की, उसी पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज नंबर 27 के फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कि बहुत ही इजी हैं. इन्हें आप अपने होमवर्क में सॉल्व करोगे और दिए हुए क्लास वर्क नोट्स को जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन लिखे हैं उन्हें आप अपने क्लास वर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखोगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. On next session we will discuss about long division method. So thank you.